नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। संडे कैसे जा रहा है आप सभी का? अभी तो शुरू हुआ होगा काफी लोगों का संडे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। नहीं, आज छुट्टी थी एक्चुअली। जो आपका मंडे था, मंडे की क्लासेस जो हैं आपकी आज के दिन आई थी, बिकॉज मंडे को किसी वजह से आपकी जो क्लासेस थी रिशेड्यूल हुई थी। जो मंडे है वो आपका संडे बन गया है। एक दुखद बात, एक टेंशन वाली बात, लेकिन क्या कर सकते हैं। पढ़ना तो अपने को है ही। जब तक फाइनल नहीं हो रही सब चीजें, जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा, तब तक तो जितना पॉसिबल है आप उतना पढ़ते रहे। कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार नहीं। नया बैच आपका आएगा, सारी बातें करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बिल्कुल वॉइस नहीं आ रही? चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छा जा रहा है दिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार बस कंफर्मेशन लेंगे, वॉइस वीडियो सभी चीजें बिल्कुल सही आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया है निशांत। चलो जी, शुरू करते हैं सेशन को। आपको शायद याद होगा कहने को स्टार्टिंग ठीक है, क्लास नंबर 1 है, लेकिन एक्चुअली क्लास नंबर 3 है ये। और बिकॉज क्लास नंबर 1, 2, 3 अगर मैं इस तरीके लिखता हूँ तो ये वाली क्लास रीस्केड्यूल होकर यहाँ आई थी। तो जो एक्चुअल टाइम आपका चलेगा वो कुछ इस हिसाब से चलेगा। बहुत बढ़िया विसान्या, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं, अभी बिना कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से अच्छे से अपनी क्लासेस लगाना और अच्छे से एग्जाम्स देना। बिल्कुल सही बात है वसूली, बिल्कुल सही बात है। चलो जी, शुरू करते हैं इंग्लिश। चलो जी, शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। चलो शुरू करते हैं सेशन को। बहुत सारे डिस्कशन आपसे करने हैं। कंप्यूटर की कुछ क्लासेस चलिए मैं प्लान कर लूंगा। बहुत सारे सवाल आ गए हैं भाई, आज क्या हो गया? आज मन जो है बड़ा भरा बैठा है लोगों का। लग रहा है 2 मिनट हुए हैं और 15 डाउट्स मेरे पास आ गए। ये तो वही बात हो गई, केबीसी में अमिताभ बच्चन से सवाल पूछे जा रहे हैं विदाउट ऑप्शंस। ये बताएं, वो बताएं, ये बताएं, वो बताएं। चलो, टैब बेटा भी देख लूंगा। अभी के लिए इधर फोकस करते हैं। आपको शायद याद होगा हम लास्ट सेशन में स्ट्रेट्स की बात कर रहे थे, शायद आपको याद होगा, और इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का सेशन जो है आपका पूरा मैपिंग के ऊपर ही बेस्ड होने वाला है। बिकॉज जब तक मैपिंग का कोर्स देखिए नहीं आता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएससी इस लेवल की मैपिंग पूछता है। मैं आपको इस लेवल की मैपिंग पढ़ाना चाहता हूँ, बट जब तक वो मैपिंग का कोर्स अभी नहीं आ रहा, तब तक मैं इस लेवल की जो मैपिंग है ये आपकी बाय डिफॉल्ट जो कोर्सेज है उसमें कवर कराते चल रहा हूँ। जिससे कि अगर मान लेते हैं आपका सीएचएसएल है या फिर आने वाले कुछ महीनों में एक आध में एग्जाम है, एक आध महीने में एग्जाम है, तो भी आपको कोई टेंशन ना हो। बाकी जो मैपिंग का अपना कोर्स आएगा वो सीएचएसएल के हिसाब से ही आ रहा है। सीएचएसएल से हो सकता है थोड़ा आगे पीछे जाए, बट इन जनरल आपको सीएचएसएल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप ये 2 क्लासेस लगा लेते हो, मेनली यहाँ से अपना कवर हो जाता है। चलो, बहुत सारे डाउट्स बेटा आ रहे हैं, बहुत सारे। हाँ बिल्कुल, वो कल आपके 2 सेशन शो कर रहा होगा, वो मैं करेक्ट करा लूंगा, चिंता ना करें। अब कोशिश करें प्लीज, जो मन है थोड़ा सा अपना शांत करें, बिकॉज बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आ गए हैं। कोशिश टैब बेटा बाद में देखूंगा, बिकॉज 19 डाउट्स आए, होप यू अंडरस्टैंड। अगर टैब देखूंगा तो फिर बाकी बच्चे जो है उनका नुकसान होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। टैब में सारे डाउट्स एक साथ बाद में ही लूंगा मैं। शुरू करते हैं सेशन को, बहुत सारे डिस्कशन है और मैं आपके लिए बस डेटा फटाफट से इधर से अपलोड करता हूँ और आज की पार्टी को अपना स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन टैब बस मैं बंद करने वाला हूँ। कोशिश करें अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो कि सच में ही जरूरी है तो ही आप भेजें, बिकॉज ये 1.5 घंटे की क्लास होती है। आप बाकी जो डाउट्स हैं अपने, वो आप मुझे दूसरी क्लासेस में भेज सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्लीज आप सेशन में बने रहें। मुझे आपका आधा मिनट और चाहिए होगा बस। लैग कुछ नहीं है यार, लैग नहीं है, मैंने कहा तो है बेटा वेट करो।
एक बार आप कंफर्मेशन देंगे जब आपकी तरफ पे स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा दिख जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग गया, चलिए सही है। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कहानी को। और जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसे मैं फटाफट से आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा इसी मैप के अंदर, और तैयार रहे आप फटाफट से। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को इस जूम्ड इन मैप दिख पा रहा होगा। अगर आपने अपडेट कर ली है अपनी ऐप तो एक बार बस कंफर्मेशन यस या नो में देंगे। कोई ऐसा जिससे इसमें मैप देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताओ। सभी को दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, स्लाइड साइड में आ रहा है, आधा है। आप लोगों ने अपनी ऐप अपडेट नहीं करी होगी, एक बार प्लीज आप ऐप अपनी जो है अपडेट कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जो है दिख रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, इन एनी केस हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जो स्ट्रेट्स पढ़ा चुका हूँ फटाफट से मैं आपको 5 मिनट के अंदर वो रिवाइज करा रहा हूँ, उसके बाद हम कहानी को आगे लेके चलेंगे। मैंने आपको यहाँ पे जो स्ट्रेट है ये पढ़ाई है, ये वाली स्ट्रेट हमने पढ़ ली है, यहाँ वाली स्ट्रेट पढ़ ली है, यहाँ वाली पढ़ ली है। ये जितनी लाल लाइनें हैं सब आपको पता होनी चाहिए। अभी आगे चल के मैं जब पूरा स्ट्रेट्स का चैप्टर पूरा कर दूंगा तो मैं आपसे इन सबके सवाल पूछूंगा। ये जितनी लाल लाइनें हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। और एक ये वाली भी पढ़ा दी है, ये पढ़ा दी है। ये सारी स्ट्रेट्स मिनिमम वो है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ वाली हो गई है, यहाँ वाली हो गई है, ये हो गया है। क्या इतना डेटा आपको पता है जितना मैंने अभी स्क्रीन पर बनाया? दिस इज द मिनिमम यू शुड बी नोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। भी काफी सारे डाउट्स आ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन टैब में ही आप मुझे उसे भेजना। ब्लैक सी, हाँ ब्लैक सी वाला भी हमने पढ़ लिया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब यहाँ से कहानी को आगे लेके चल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। पहले नया वाला कंटेंट पढ़ेंगे और एंड में इसे रिवाइज करेंगे, डबल डबल टाइम इसमें नहीं खराब करेंगे। सीधा मैं मुद्दे की बात पे चलता हूँ। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। मुझे जो आपको सिखाना है वो ये सिखाना है, सबसे पहले स्ट्रेट का आप मुझे नाम बताएं। अगर मैं ब्लैक सी आपके सामने बनाता हूँ तो सबसे पहले ये सी पड़ती है। ये वाली सी से मैं ब्लैक सी में जब आता हूँ तो ये कर्ज स्ट्रेट पड़ता है, कर्ज स्ट्रेट पड़ता है। और ऊपर वाली सी का नाम क्या, अगर आप स्ट्रेट पीसीएस कोई सा भी देने जाते हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि मान लेते हैं मुझे यूक्रेन के ऊपर वाले पोर्शन से ग्रीस तक आना है तो मुझे कौन कौन सी जगह पे होके आना पड़ेगा। सी ऑफ ऑजोव ऊपर पड़ता है, और उसके बाद आप नीचे की तरफ कर्ज स्ट्रेट में आते हैं, फिर ब्लैक सी आता है, ब्लैक सी से नीचे जाते हैं। इस्तांबुल कौन सी स्ट्रेट के किनारे है, ये एक सवाल बनता है आपका। आप कहेंगे बॉस्फोरस स्ट्रेट के किनारे है। उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पे आपकी सी पड़ती है, जिसे मैं लाल रंग से शेड कर रहा हूँ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सी ऑफ मार्मला। उससे आप आगे जाएंगे तो एक और आपको जगह देखने को मिलती है, इसका नाम क्या है आपका? डार्डनल स्ट्रेट, और ये पड़ती है सी ऑफ एगन, और इससे आगे मेडिटेरेनियन सी पड़ जाती है। अब अगर आप ये पॉइंट नोटिस कर रहे होगे तो आपको एक और जगह इसके पास दिख रही होगी जिसे कहा जाता है इटली। ये इटली जो है ये इसकी कैपिटल रोम है, काफी फेमस जगह है और ये यूरोप का पार्ट पड़ती है। यहाँ पर कुछ नाम है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। अगर आप पूरे तरीके तैयार हैं तो आप एक जगह ये देखेंगे जो कि इन दोनों के बीच में पड़ती है, और एक आप यहाँ पर देखेंगे। थोड़ी सी हम इसकी बात करने जा रहे हैं और एक इसकी बात भी चलो कर लेंगे। ये 2 से 3 नाम अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्रेश कंटेंट होगा, फ्रेश एज इन इस पर्टिकुलर बैच के लिए। अगर आप पहले ऑब्वियसली मुझसे पढ़ चुके हैं तो नाम बदलने नहीं वाले हैं, लेकिन पिछली क्लास से जुड़ा हुआ कंटेंट यहाँ पर नहीं है, नया कंटेंट है। एक देश पड़ता है अल्बानिया। बहुत बच्चों को लगता है कि ये जो स्ट्रेट है वो ग्रीस के और इटली के बीच में, जो कि गलत आंसर है। काफी बच्चे शॉर्ट में ऊपर ऊपर से देख के चले जाते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो नैरोवेस्ट पॉइंट है वो इसका इटली की तरफ है और इसका अल्बानिया की तरफ है। ग्रीस हल्का नीचे को पड़ता है, तो इटली और अल्बानिया के बीच में जो ये वाला स्ट्रेट पड़ता है इसे क्या बोला जाता है? कोई मुझे बता सकता है? इसे बोला जाता है ओट्रांटो स्ट्रेट। और ट्रांटो स्ट्रेट इसका नाम है। या मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को साफ इस समय दिख रहा होगा। उसके बाद अगर आप इधर इधर की तरफ चलेंगे, जो इटली है आपको पूरा ऐसा ऐसा दिख रहा है। पेन क्या कर्सर मूव करता हुआ आप सभी को दिख रहा है? पॉइंटर मूव करता हुआ आप सभी को दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया है। ये वाला जो गैप आपका पड़ता है इसे बोलते हैं मेसिना, यानी स्ट्रेट ऑफ मेसिना या फिर मेसिना स्ट्रेट। अब आप कहोगे सर ये तो आपस में चिपके हुए, इनके बीच में कहाँ स्ट्रेट है? देखो जब ऊपर से देख रहे हो तो भले ही आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जब आप जूम इन करोगे तो आपको फिर भी चीजें दिखने लगेंगी। जैसे मैंने उसी मैप को क्या करा, जूम कर दिया है। इस मैप को मैंने जूम करा है और ये वाली स्लाइड पे पहुंचो तो आपको यहाँ पर एक रास्ता बीच में जाता हुआ दिखेगा और ये आपका स्ट्रेट ऑफ मसीना हो जाएगा। ये जो है इटली और इटली के बीच में ही है, क्योंकि दोनों तरफ इटली पड़ता है तो ऐसा सवाल नहीं बनता। सवाल ये बनेगा स्ट्रेट ऑफ मसीना कौन से देश में है? आपको आंसर देना इटली, सीधा ऐसा सवाल बनता है सटीक। और ये अगर बनेगा तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए। बिकॉज जो सिसिली है, सिसिलिया जो यहाँ लिखा है इटली का ही पार्ट है, इटली का ही पार्ट है, ध्यान रखेंगे आप इसे। तो इटली और इटली के बीच में ही माना जाता है। आगे चलते हैं, इधर भी मेडिटेरेनियन सी है, इधर भी मेडिटेरेनियन सी है, तो ये सवाल भी यहाँ से नहीं बनता। देखिए मैं आपको बताता हूँ साइको है क्या, कि जब तक हमें कोई ज्ञान होता नहीं ना तब तक हमें लगता है कि यार क्या ये इंपॉर्टेंट है। एक बार जब सीख लोगे ना तो यही आपको कॉन्फिडेंस देगा इस एग्जाम में। बिकॉज मतलब लाइफ में रुकना थोड़ी यार, मुश्किल 10-20 नाम पढ़ लेते हैं यार। किसी ने सोचा था क्या? मुझे बस इतना बता दो, कोई आपको आज से 12 महीने पहले बता सकता होगा दुनिया में कि हवा महल की खिड़कियां पूछ लेगा? मुझे बता दो, बस वादा वादा कर दो कि सर
मुझे पता है सिलेबस क्या है। भाई मैं आपको खुद कहता हूँ बहुत सारी ऐसी रैंडम चीजें जो एसएससी पूछता है, तो समझ रहे हो ना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो यार एक ही तरीका बनता है, ज्यादा पढ़ लो यार। मैं तो उसी में बिलीव करता हूँ कि रोना पिटना जो है उसे बंद करते हुए क्या रही है, क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया, जितना पॉसिबल है पढ़ के चले जाओ, फिर बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है और जो होगा देखी जाएगी। हाँ हाँ यार, ये सच में आया था सवाल। लेकिन कमाल की बात देखो, मैंने तब से लेकर अब तक अपनी क्लास में नहीं पढ़ाया ये। काफी बच्चे कह रहे हैं सर ये तो पढ़ा दो, मुझे पता है यार क्या गेम है, पढ़ के जाते रहो, वो कुछ और ही पूछेगा अगली बार। यहाँ पर आप देखें 12 महीने, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे जिसे हटा देता हूँ यार, पहले 12 महीने को कहीं कोई और इनसे कुछ समझ के बैठ जाए। चलो देखो इधर, यहाँ पर इटली और इटली के बीच में पड़ता है। जैसे ही मैं इसे लेफ्ट की तरफ जाता हूँ यानी वेस्ट की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पर आपको 2 टापू देखने को मिलेंगे। ये आपका इटली है, ये आपके 2 टापू हैं। अब जरा इनके बारे में समझते हैं। ये आपको इटली यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कॉर्सिका, और नीचे की तरफ जो आपका है सार्डीन है। ये जो नीचे वाला आइलैंड है ये किसका, इटली का है, और जो ऊपर वाला आइलैंड है ये आपका किसका है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रांस का है। दिस इज अ पार्ट ऑफ फ्रांस और दिस इज अ पार्ट ऑफ इटली। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट पड़ता है इसे बोलते हैं बोनेफासियो स्ट्रेट, बोनेफासियो स्ट्रेट। अब मन ऐसे में पता है क्या कहता है, जब हमें पता लगता है ना यार कंटेंट हमारे लेवल से ऊपर है, मन कहता है अरे एसएससी ये सब नहीं पूछता, अरे आराम से पढ़ लो यार, जो पूछेगा पूछ लेगा, वो एसएससी अपना काम कर रहा है, अपना काम करो। जब उठ के सपना देखा था, जब फोन पे वादे करे थे कि मैं तो ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, मुझे 200 में से कम 180 चाहिए, तब समझो ना, तब ये भी वादे ना जाने अनजाने अनजाने में आपने कर दिए थे कि बेटा मैं सब पढ़ूंगा, सब पढ़ूंगा। अब सब पढ़ो बेटा, क्या कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, बोनेफासियो स्ट्रेट जो है आपका फ्रांस और इटली के बीच में पड़ता है, और ये आप याद रखें कॉर्सिका आइलैंड और सार्डिन आइलैंड के बीच में पड़ता है। अब यहाँ से चीजों को शिफ्ट करते हैं, और कुछ नाम भी, जैसे आपको मर्सिलिस, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो आपने मर्सिलिस सुना होगा। नेपल्स हो सकता है सुना हो, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज सुना हो। अपने सिलेबस का इतना पार्ट नहीं है तो ज्यादा डिस्कशन इसके बारे में नहीं। ये याद कैसे होगा, भारत जब आज 12:30 बजेंगे, उससे 20 मिनट पहले बजेंगे 12:10, तब आपको ये याद होगा, वादा है मेरा। और बस तब तक आप सेशन में आराम से टिके रहो, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे वो मैं जानू। अब ध्यान से देखिएगा, आपको मैप दिखेगा स्क्रीन पर, ये है यूएस, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या इसके ऊपर पड़ता है कनाडा, और इसके नीचे पड़ता है मेक्सिको। ठीक है, इसे ध्यान से आप समझें। ऊपर पड़ता है कनाडा, नीचे है मेक्सिको, और यहाँ पर है यूएसए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके मान लेते हैं, इस टाइप से मैं बना देता हूँ, एक इंसान है जो बैठा हुआ है यहाँ पर। वो इंसान आप सभी को पता होना चाहिए कौन है, कोई बता सकता है? अभी भी नहीं पहचाने क्या? अब बताओ कौन है। बिल्कुल सही, ट्रम्प। ट्रम्प जो है यहीं के आपके प्रेसिडेंट है, आपको पता होना चाहिए। जिस अमेरिका की हम बात करते हैं वो अमेरिका यही वाला है। बाल बहुत बड़े हो गए, इसका इसका थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा छोटे कर देते हैं इसके बाल। ये यूएसए का प्रेसिडेंट है, अमेरिका का नहीं है। दिस इज नॉट यूएसए, दिस इज नॉट यूएसए। नॉर्थ अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट इन विच यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ कंट्री। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कहानी को आगे लेके चलते हैं, कुछ और चीजों को समझते हैं। इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आपको कुछ इलाके देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मेक्सिको लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्यूबा लिखा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है गल्फ ऑफ मेक्सिको। फिर से देखें, तो यहाँ मेक्सिको है, यहाँ क्यूबा है, और बीच में लिखा है गल्फ ऑफ मेक्सिको। इनके बीच में जो स्ट्रेट पड़ता है, थोड़ा मैं आपको डिटेल में अगर बताऊं तो, इनके बीच में ये वाला जो स्ट्रेट है इसे बोलते हैं यूकाटन स्ट्रेट। यूकाटन स्ट्रेट कैसे याद होंगे, मेरा काम है, बस सुनते चलो मेरे साथ साथ। ठीक है, जूम बेटा आपने कहा, मैंने कर दिया, आप चिंता ना करें। गल्फ और बे के बारे में आगे चल के बेटा बात करेंगे। गल्फ का यहाँ पर मतलब आप ऐसा मान के चले, बस पानी की एक बॉडी है जो कि जमीन से घिरी हुई है तीन तरफ से, करीब करीब बे जैसी होती है ज्योग्राफी के हिसाब से, बस शेप का फर्क होता है। ये आपकी पड़ती है मेक्सिको के बीच में, और पड़ती है क्यूबा के बीच में, और क्यूबा और फ्लोरिडा, क्यूबा और फ्लोरिडा, फ्लोरिडा इज अ पार्ट ऑफ यूएसए, यानी क्यूबा और यूएसए के बीच में जो स्ट्रेट पड़ती है ये आपकी कौन सी है, फ्लोरिडा स्ट्रेट है। तो ये एसएससी ऑब्वियसली पूछेगा नहीं, बिकॉज ये सिंपल हो गया कुछ ज्यादा ही। या ऐसा पूछ लेगा कि फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है कौन से दो देशों के बीच में है, आपको पता होना चाहिए। फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है आपके यूएसए और क्यूबा के बीच में है। आपको मैं फिर बताता हूँ, मैं आपसे एक स्ट्रेट आपको यहाँ देखने को मिलती है। देखिए ये वाली जो स्ट्रेट है, ये आपको कुछ ऐसा शेप दिख रहा है यहाँ पर, यानी ये यूकाटन स्ट्रेट है। आप नोटिस करेंगे तो ये यूकाटन स्ट्रेट है, और ये फ्लोरिडा नाम का इसका राज्य है, तो फ्लोरिडा के नीचे फ्लोरिडा स्ट्रेट है। आई होप आप बात समझ चुके हैं। कहानी को आगे लेके चलते हैं, अब चीजों को लेके चलते हैं थोड़ा साउथ अमेरिका की तरफ। साउथ अमेरिका अगर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस समय, तो आप उसमें देखेंगे काफी सारे देश हैं, जिसमें एक बड़ा ही बेहतरीन देश है जिसका नाम है चिले। चिले जो है आपका वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, आपका साउथ अमेरिका के, और यहाँ पर इसके पड़ता है पैसिफिक ओशन, यानी चिले का जो बाउंड्री है वो पैसिफिक ओशन से शेयर करता है। ये कुछ फ्लोरिडा इज अ पार्ट ऑफ यूएसए, बिल्कुल सही मनीष, एक जैसे हमारे देश का पार्ट है केरल तमिलनाडु, इसी टाइप से उनका पार्ट है। क्वेश्चन टैब में एक डाउट था लास्ट में, मैं बिल्कुल देख लूंगा, आप चिंता ना करें।
ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है, हाँ बेटा ये जो है ये इक्वेटर है, इसे सिंपली इक्वेटर बोलेंगे, इसके आगे ट्रॉपिक नहीं लगाएंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, या फिर सिंपली इक्वेटर होगा। आपका जो क्वेश्चन टैब को मैं बंद कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे डाउट्स आपने मुझसे पूछ लिए हैं। अब ध्यान से देखें, बिल्कुल यही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आटाकामा डेजर्ट जो है वो यहीं पे पड़ता है चिले में हर्षी, और वो ड्राइएस्ट प्लेस है आपकी पृथ्वी का। अब ध्यान से हम समझे, फटाफट से इधर आए। मियामी आपका ऊपर की तरफ है, यूएसए की तरफ। अब आप फटाफट से इधर फोकस करो। ये जो चिले है, यहाँ पर साउथ में अगर आपको कुछ इलाके दिख रहे हो, ये चिले कुछ ऐसा पड़ता है, यहाँ पर इस तरीके पड़ता है चिले, और एक ये पूरा चिले है। अगर मैं इस थोड़ा जूम करूँ इसे, रुको रुको, कहाँ गया मैप? ये मैंने जूम करा है उसे, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। ये ऊपर की तरफ ये पूरा चिले है, नीचे तक आपका चिले ही आ रहा है। यानी काफी लोगों को लगता है कि इस टाइप से कुछ है कि ये चिले हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया, ऐसा नहीं है। ये पूरा चिले है जो मैंने शेड करा है। तो अगर किसी को मान लेते हैं इस रास्ते से निकल के जाना है, कोई ऊपर से आया है और उसे इस रास्ते से निकल के जाना है, तो क्या वो चिले और चिले के बीच में से जा रहा है? ये भी चिले है, ये भी चिले। चिली कह दो, इसे चिल्ली कह दो, शेक चिल्ली कह दो, चिल्ली पोटैटो कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले फोकस करो स्क्रीन पे। ये आपका क्या है, चिले के बीच में से जाता है, यानी दोनों तरफ चिले पड़ता है। बिकॉज अर्जेंटीना नीचे हो गया, अर्जेंटीना अलग से हो गया। यहाँ पर एटलीस्ट हमें पता है कि भाई ये जो हिस्सा है चिले और चिले के बीच में ही पड़ता है। ये जो स्ट्रेट है ये सबसे पुराने स्ट्रेट्स में से एक है, पहले इसका बहुत सारा इस्तेमाल करा जाता था और इसका नाम है मैगेलन स्ट्रेट। ये याद रखेंगे आप। इसके साइड में फॉकलैंड आइलैंड पड़ते हैं। ये बस हल्का सा सुन के आप छोड़ दें और कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हल्का सुन ले, फॉकलैंड आइलैंड जो है आपके अटलांटिक ओशन में पड़ते हैं, बिकॉज इस तरफ अटलांटिक ओशन आपका पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। चलते हैं जरा। ये कनाडा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये हडसन बे है। ये कनाडा का ऊपर वाला पोर्शन है। अगर मैं आपको मैप में दिखाता हूँ तो मैं इस समय इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ये जो है आपका कनाडा, हम पहुंच गए हैं। और कनाडा में आप देखेंगे आपको हडसन बे ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, और एक स्ट्रेट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि आप इसे नोटिस कर पा रहे हैं, इसे बोलते हैं हडसन स्ट्रेट। देखो एक आध मैप और हो तो, हाँ ये मैप बेटर मैप है। ये मैप आपका इधर कनाडा पड़ा है, इधर की तरफ ये आपका हडसन स्ट्रेट है। दिस इज हडसन स्ट्रेट, दिस इज डेविस स्ट्रेट। कैसे याद होगा बस ये मत पूछना, बस टिके रहो मेरे कहने से। सब बताते हैं बेटा किस किस के बीच में कौन है। ये याद रखेंगे कनाडा का ही है, क्योंकि ऊपर भी कनाडा है नीचे भी कनाडा है, तो कनाडा के बीच में पड़ता है। और ये आपका ग्रीनलैंड बोले तो डेनमार्क, क्योंकि डेनमार्क का ही हिस्सा है ग्रीनलैंड। ये डेनमार्क को कनाडा से जोड़ता है, आपका डेविस स्ट्रेट की आप ध्यान रखिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात समझ चुके हैं। कनाडा और ग्रीनलैंड को हडसन कनेक्ट करता है, कनाडा और ग्रीनलैंड को डेविस कनेक्ट करता है, बिकॉज ये तो दोनों कनाडा ही हो गए, हडसन वाले लाल वाले। जो कनाडा और डेनमार्क लिखा है या कनाडा और ग्रीनलैंड लिखा है, इनके बीच में डेविस स्ट्रेट है। देखो एक बात तो मान जाओ मेरी, भले ही आपको कितना ही मुश्किल लग रहा हो, लेकिन अंदर से ये तो समझ आ रहा होगा कि हाँ यार सही कराए पढ़ लिया, बिकॉज कभी सोचा तो था यार ये दुनिया के बारे में सीखेंगे, फाइनली एक मौका है। तो आप आराम से चीजों को समझे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ग्रीनलैंड जो है ग्रीन नहीं है, इंसान में इंसानियत नहीं है, तो बस ऐसे ही चल रही है अब तो दुनिया, कलयुग का जमाना है। यहाँ पे आप देखिए हडसन स्ट्रेट हमने पढ़ लिया, डेविस हमने पढ़ लिया। अगर आप इससे थोड़ा सा और देखो, एक आध मैप मेरे पास और मुझे मिल जाए तो यार मजा आ जाएगा। एक सेकंड यार, एक मैप और देख रहा हूँ, वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं एक आपके लिए बना देता हूँ इस तरीके से, आइसलैंड नाम का एक देश। ये आइसलैंड बना दिया मैंने, महंगाई में काम चला लेना इसे कि हाँ स्ट्रेट सारी इंपॉर्टेंट है। अभी बताता हूँ क्यों। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है ये जाती है आपकी डेनमार्क स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट। आई होप आप बात समझ चुके हैं। मनीष बिल्कुल ये डेनमार्क के कंट्रोल में है, जैसे कि अंडमान निकोबार हमारे कंट्रोल में है, कुछ ये ऐसा ही रीजन इसका भी कुछ है। यहाँ तक अगर आप बातों को समझ चुके हैं तो एक बार मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रेट रिवाइज करा रहा हूँ, पहले सवाल से लेके आखिरी सवाल तक। क्या आप तैयार है? उसमें ये वाला पोर्शन भी मैं आपको रिपीट करूंगा। बेटा जूम नहीं करा, एक्चुअली पहले से ही स्लाइड्स मैंने बना के उसके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, बिकॉज जूम में आप लोगों को दिक्कत आ रही थी, और इसी वजह से जो है मैंने ऑलरेडी गूगल मैप्स की इमेजेस वगैरह लगा दी। बिटवीन आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बेरिंग स्ट्रेट भी आपको बता देते हैं। ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड के बीच में है डेनमार्क स्ट्रेट। आइसलैंड का मैप पहली क्लास में, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो, वो नेक्स्ट क्लास में मैं इंक्लूड कर दूंगा, सुमन आप चिंता ना करें। डेनमार्क किसके बीच? डेनमार्क स्ट्रेट आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में है। पनामा कैनाल भी आपको बता देते हैं, आप चिंता ना करें। चलें आगे। एक ये स्ट्रेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। इसके बारे में हमने शुरुआत में डिस्कशन कर लिया था। ये आपकी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पड़ती है, और इधर की तरफ इंग्लिश चैनल है और इधर की तरफ आपकी नॉर्थ सी है।
ये बिजिएस्ट स्ट्रेट्स में से एक मानी जाती है। आप जनरली आपको ऑप्शन में यही दिखता है जब बिजिएस्ट स्ट्रेट होती है, ये आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर। ठीक है, चलते हैं आगे, जरा कुछ डिस्कशन कर लेते हैं आपसे। क्या आप पूरे तरीके तैयार है? आपको अगले 10 मिनट के करीब इधर फोकस करना है और सिर्फ शांत दिमाग से चीजों को समझना है। मैं आपके लिए प्लेन वाइट सिंपल मैप अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। अच्छा, इसके अलावा भी सेशन में और भी बहुत कुछ होने वाला है, तो मतलब तैयार रहिएगा। ये तो एक टॉपिक है बस जो हमारा पिछला था, हम उसे पूरा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और भी 2-3 टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं आज। बस थोड़ा सा समय दें यार, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्यों बीच बीच में डिले आ रहा है। वापस आ जाओ सर। अरे हम कहीं गए भी नहीं है, चिंता मत करो। सभी को स्क्रीन पर मैप दिख रहा है? एक बार मुझे बताएंगे। गुड मॉर्निंग, कोई बात नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू करें। चलो जी, बिल्कुल प्लेन मैप इसलिए आपके लिए अपलोड कर रहा है जिससे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आप एक मतलब अच्छे से समझ पाएं चीजों को। चलो अब फटाफट से इधर फोकस करें। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, अब ध्यान से समझिए। ये जो हिस्सा है ये है पनामा कैनाल, दिस इज पनामा कैनाल, क्योंकि ये जोड़ता है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को, या फिर पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। हमने ये पढ़ा है। अब फटाफट से मुझे आंसर देंगे, ये जो ऊपर मैंने एक लाइन बनाई है कौन सी स्ट्रेट हो सकती है? यहाँ पे हडसन पढ़ा था, हडसन बे आपने लिखा हुआ देखा था, दिस इज हडसन स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट। जब आप देखते हैं इधर, यहाँ पर आपको दिखता है ये कौन सा स्ट्रेट है? कोई मुझे बता सकता है? दिस इज डेविस स्ट्रेट। ये कौन सा स्ट्रेट है? कोई मुझे बता सकता है? इस मैप में आइसलैंड आपका बना हुआ है। ये कौन सा स्ट्रेट है? दिस इज डेनमार्क स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट। बिल्कुल सही आंसर अभी तक आपके आए हैं। आगे चलते हैं कहानी को लेकर। और ये कौन सा स्ट्रेट हो सकता है जो कि चिले और चिले के बीच में है, साउथ अमेरिका में पड़ता है, पैसिफिक को अटलांटिक ओशन से जोड़ता है? दिस इज मैगेलन स्ट्रेट। बिल्कुल सही। ये कौन सा स्ट्रेट है जो कि आपका मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है अटलांटिक ओशन से? दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये ध्यान आप रखेंगे। वन ऑफ द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड, ये आपको एक लाइन मैंने बना के दिखाई, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, द स्ट्रेट इज स्ट्रेट ऑफ डोवर। ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं। और ये कौन सा स्ट्रेट है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूट्स में से एक है। ये आपका इजिप्ट में पड़ता है और ये आपका मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल से बाहर निकलते हैं, यहाँ पर आपका रेड सी से निकलते समय एक और स्ट्रेट पड़ता है जो कि जिबूती और येमेन के बीच में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बब अल मंडाब, बब अल मंडाब। जब आप इधर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे ईरान पड़ेगा और यहाँ पर आपका यूएई पड़ेगा। ये वाला स्ट्रेट कौन सा पड़ता है? ये वाला स्ट्रेट आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। जो यहाँ पे श्रीलंका भाई है नहीं, लेकिन मैं बना देता हूँ। ये कौन सा स्ट्रेट है आपका जो मैंने अभी लाइन से बनाया? ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, दिस इज पाक स्ट्रेट। यहाँ पर अंडमान निकोबार में आपके लिए बना देता हूँ। ये कौन सा स्ट्रेट है जो कि म्यांमार को कनेक्ट करता है अंडमान निकोबार से? द स्ट्रेट इज स्ट्रेट ऑफ कोको। जब मैं आपसे बात करता हूँ म्यांमार को इंडोनेशिया से जुड़ने वाले स्ट्रेट की, तो आप इसका नाम देते हैं क्या? इसका नाम देते हैं आप ग्रेट चैनल। बस चैनल का मतलब यहाँ पर यही है कि हल्का सा वो चौड़ा है, ग्रेट चैनल इसका नाम पड़ता है। एक अगेन वन ऑफ द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड, यहाँ पर आपकी देखने को मिलती है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और ये इंडोनेशिया को मलेशिया से जोड़ती है। इंडोनेशिया के ही दो हिस्से करने वाली एक और स्ट्रेट है जो कि आपकी सुंदा स्ट्रेट कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और चाइना को चाइना के हिस्से ताइवान से जोड़ने वाली एक स्ट्रेट है जिसका नाम है फॉर्मोसा स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा। जब आप इससे ऊपर जाते हैं आपको जापान देखने को मिलता है, जापान के बीच में से, और आपने शायद सुना होगा हकाइडो और होंशु आइलैंड्स के बीच में से एक स्ट्रेट जाता है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है सुंगारू स्ट्रेट, सुंगारू
स्ट्रेट। जब आप नीचे ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं तो पपुआ और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक स्ट्रेट जाता है जिसका नाम टी से स्टार्ट होता है, जिसका नाम है टॉरस स्ट्रेट। और इसी तरीके और साउथ में जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है जिसका नाम है आपका बस स्ट्रेट। इधर न्यूजीलैंड आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो स्ट्रेट है आपको ऊपर वाला स्ट्रेट जो मैंने बनाया है ये आपका नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में होता है, इसका नाम कुक स्ट्रेट है। और स्टुअर्ट आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में एक स्ट्रेट और आता है, इसका नाम जो है फॉबियक्स स्ट्रेट। जब आप इधर की तरफ चलते हैं ब्लैक सी की तरफ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलता है कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट जो है सी ऑफ ओजोव और सी ऑफ ब्लैक के बीच में है। सी ऑफ ब्लैक या फिर ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में जो अगला स्ट्रेट है जहाँ पर इस्तांबुल भी लोकेटेड है उसका नाम है बॉस्फोरस बॉस्फोरस स्ट्रेट। और उसके बाद सी ऑफ मरमरा से ईगन सी की तरफ जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट जो देखने को मिलता है वो मिलता है डार्डनल स्ट्रेट। डार्डनल्स स्ट्रेट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे स्ट्रेट्स आपको समझ आ गए हैं। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ऐसे बहुत सारे और भी हैं लेकिन एक लिमिट है जहाँ तक हमें जाना है। ऐसे से ऑलरेडी हम काफी ऊपर है इस समय और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जब आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम कुछ ना कुछ पढ़े हैं। फॉबियक स्ट्रेट जो है आपकी न्यूजीलैंड के स्टुअर्ट आइलैंड और न्यूजीलैंड के ही साउथ आइलैंड के बीच में पड़ती है। मैगलन स्ट्रेट जो है अभी रिपीट कर दी जाएगी, आप चिंता ना करें, बहुत बढ़िया है भाई। काफी बच्चे थे जिन्हें जैसे याद नहीं हो रहा था, जैसे बेरिंग रह गया। हाँ यार बेरिंग बता देते हैं भाई, सही कर आपने याद दिला दिया। देखिए आपका रशिया पड़ता है, रशिया से जब आप इधर की तरफ जाएंगे तो दुनिया जो है गोल है और ये घूम के यहाँ पे आ जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है जो कि अलास्का कहलाता है। अलास्का और रशिया इनके बीच में एक स्ट्रेट जाता है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट इनके बीच में पड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट जो है रशिया और यूएसए के बीच में, अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूएसए। अगर मैं आपसे मेसिना स्ट्रेट की बात करता हूँ या फिर ओट्रांटो की बात करता हूँ, ये सब आपको यहाँ पर अल्बानिया और इटली के बीच में ओट्रांटो देखने को मिलेगा। और इसी टाइप से मैंने आपको यहाँ पर इटली और इटली के बीच में यानी इटली और सिसिली के बीच में भी पढ़ा दिए हैं और फ्रांस और इटली के बीच वाले भी पढ़ा दिए हैं। हाँ, क्यूबा और फ्लोरिडा वाला भी रह गया यार। ये युकाटन स्टेट है ये वाला, जो कि आपका मेक्सिको और क्यूबा के बीच में पड़ता है और फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में जो पड़ता है इसका नाम है आपका फ्लोरिडा स्टेट। फ्लोरिडा स्टेट। बहुत सारे छोटे छोटे और पढ़ाए हैं, जैसे कि आपको इटली वाले पोर्शन का मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा था। यस, मेक्सिको एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नोट्स बेटा इसके नोट्स ऑलमोस्ट आपको प्रोवाइड करे हैं मैंने। सजेशन ये रहेगा सौरभ, आप क्या करें, इसी टाइप का एक मैप अपनी कॉपी पे रफ में ड्रॉ करें और उस इलाके को ड्रॉ करके उस पे नाम लिख लें, मेरे हिसाब से समझ जाएंगे। मुझे बताएं यशवी कौन से वाले एरिया की आप बात कर रहे हैं। ये फ्लोरिडा लिखा हुआ है, ये युकाटन लिखा हुआ है, ये याद। मधु इसके लिए रिवीजन आप एक आध बार करेंगे, मेरे हिसाब से काम बन जाना चाहिए। बेसिक डिफरेंस ईशांत ये होगा, स्ट्रेट एक पतला सा पानी का एक रास्ता होगा, चैनल एक चौड़ा सा पानी का रास्ता होगा और इसमस पतला सा जमीन का रास्ता होगा, ये फर्क है इनमें। अच्छा चलो कोई बात नहीं मधु, इसके लिए मल्टीपल टाइम्स आगे चल के भी रिवाइज कर लेंगे बिफोर एग्जाम। एरल सी तो बेटा यहाँ पड़ेगी कजाकिस्तान के पास, वो इस मैप में नहीं दिख पाएगी, वो आपको अलग से मैं पढ़ा दूंगा। ये आप एक काम करना, ये वाले मैप को डाउनलोड करने के लिए इस पीडीएफ को एक बार आप विदाउट एनोटेशन डाउनलोड कर लेना। ये मैप गूगल पे इजीली मिल जाएगा, मैंने गूगल से मैप उठाया वाला तो इजीली मिल जाएगा। बस एक बार लिखना ब्लैंक मैप या मतलब मैप करके कुछ भी लिखोगे, कोड आपका मेरे हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। कोको और स्ट्रेट को रिपीट कर देते हैं। देखिए ये जो पड़ता है आपका हमारा जो देश है वो ऐसा दिखता है। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारा। दिस इज इंडोनेशिया, दिस इज इंडिया, दिस इज म्यांमार। ये जो स्ट्रेट है आपका अंडमान और म्यांमार के बीच में, दिस इज कोको स्ट्रेट। और निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में जो स्ट्रेट है ये आपका ग्रेट चैनल है। चलो आगे चलते हैं। नहीं, कैनाल इसलिए कहा गया है फ्रेंड्स बिकॉज वहां पे रास्ता बना दिया गया है। जैसे स्वेस कैनाल है, कहने को वहां जमीन थी लेकिन रास्ता बना दिया गया, तो अब आर्टिफिशियली से वहां से रास्ता है वहां पे। चलो जी आगे चलते हैं। कुछ छोटे छोटे आपके मन में अभी भी डाउट्स है। कोको जो है इंडिया और म्यांमार के बीच में है और ग्रेट जो है इंडिया और आपका बीच में है इंडोनेशिया के, ठीक है। स्वेस कैनाल रिपीट कर देंगे भाई, काफी सारे जो मन है विचलित है इस समय। स्वेस कैनाल को लेके देखते हैं कुछ बेहतरीन सा हमें मिल पाए तो। ये स्वेस कैनाल आपका पड़ेगा इजिप्ट के बीच में पड़ता है, मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है रेड सी से। अच्छा, जिसे भी वर्ल्ड मैपिंग का हल्की सी ये झलक बढ़िया लगी है वो वर्ल्ड मैपिंग का आने वाला कोर्स जरूर लगाएगा। मेरे पार्ट पे थोड़ा सा डिले चल रहा है बिकॉज मल्टीपल कोर्सेज मेरे चलते हैं, तो थोड़ा सा आई होप आप बात समझ पा रहे हो भाई। ह्यूमनली पॉसिबल इतना ही है कि 6-7-8 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं हो सकती बिकॉज बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी लगती है इस क्लासेस में। तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा आपका क्या प्रायोरिटाइज करके पहले रीजनिंग को रखा गया। रीजनिंग भी आपका अगले हफ्ते स्टार्ट हो रहा है एंड बस बाकी देखते कहानी कैसे क्या चलती है। रीजनिंग आ रहा है, साइंस आ रहा है, काफी सारे बैचेस और भी प्लान है, आप बिल्कुल चिंता ना करें।
उसको लेके माही जो अगला बैच आएगा उसमें और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। चलो जी, अब बहुत सारी बातें हो गई है, कहानी को आगे लेके चलने का समय आ चुका है, वरना तो कोई लिमिट नहीं है हमारी बातों की, आपको पता ही है ये बात हमारी। कहानी को आगे लेके चलना है, कुछ बेहतरीन डिस्कशन आपके साथ मैं अब चलाने वाला हूँ। क्या आप पूरे तरीके तैयार हैं? अब जो मैं आपको यहाँ हॉर्मूज जो है वो ईरान और यूएई के बीच में है। अब जो मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ उसे बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि वो बेसिक लेवल है वर्ल्ड मैपिंग का, लेकिन बेसिक के साथ-साथ मैं ये कहूँगा कि ये ब्रैकेट में है और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज़ एसएससी इतना ही पूछता है, ऑलमोस्ट यही वाला लेवल है एसएससी जिसे मेंटेन करता है और यहाँ से आपको मैं शॉर्ट में कहूँ तो काफ़ी सारे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? स्टेट्स बेटा कंप्लीट हो गई हैं, गिनती नहीं है, अनगिनत स्टेट्स हैं दुनिया में, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको कवर करा दी है। और जब मैंने आपके लिए तैयार कराया है, तो मैंने कोशिश ये करी है कि कुछ स्टेट पीसीएस लेवल और यूपीएससी लेवल के नाम जो है वो भी मैं आपको पढ़ा दूँ, वरना जनरली आपने एसएससी की क्लासों में बोनेफासियो या फिर मेसिना या फिर ये सब नाम इतने नहीं देखे होंगे, क्योंकि एक बार पढ़ रहे हो तो मैंने कहा अच्छे से आप पढ़ लो, तो मैंने ये सब आपको स्पेशल में भी पढ़ाया था, स्पेशल में तो हालत खराब हो गई थी बच्चों की। और बाकी देखते हैं। एनटीपीसी में यार इतना मुश्किल नहीं पूछता, एनटीपीसी में पार्क स्ट्रेट ही बनेगा, तो इससे इतना मुश्किल वैसे नहीं बनता है। अब मैं आपसे यहाँ पे वर्ल्ड मैपिंग के बेसिक की बात करने वाला हूँ, यानी मैं आपके साथ मैप को डिस्कस करने वाला हूँ। जी हाँ, बड़ी ही सिंपल और बड़ी ही कॉम्प्लेक्स बात दोनों एक साथ मैं आपको कहूँगा। मैप को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, पूरे तरीके आप तैयार हैं? एक बार आप मुझे बताएं। बिल्कुल बेसिक लेवल पे डिस्कस करेंगे, विश्वास मानिए मेरा बहुत काम का डिस्कशन होगा आपके लिए, बहुत काम का डिस्कशन होगा, बिकॉज़ इससे बड़े सारे छोटे-छोटे सवाल बनेंगे। आपको ऐसा लगेगा अरे सर ये तो बच्चों वाली बातें हैं, फिर हम ये भूल जाएँगे हम भी एक एस्पिरेंट ही है और पेपर ये सब काफ़ी ज़्यादा पूछता है। चलते हैं आगे, ये मैं सोच रहा हूँ इसे हटा देता हूँ, बिकॉज़ वैसे भी अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें ये हटा दूँ या बने रहने दूँ यार, एक बार मुझे ये बने रहने देता हूँ यार, चलो कोई बात नहीं, एक मैप में आपके लिए और अलग से अपलोड कर देता हूँ। ये वो बना छोड़ दिया है मैंने, एक और आपके लिए अपलोड कर देता हूँ मैं उनको। आज मैपिंग वैपिंग यार बड़ी अपलोड हो रही है, तो टाइम बीच-बीच में आपका मैं ले रहा हूँ। एक और मैप आपको दिख गया होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। बस आपके 30 सेकंड और लूँगा भैया, कंटेंट बाजी का ज़्यादा काम है। ज़रा एक खेलबाजी में टाइम लग ही जाता है, क्या करें यार। चलो जी, शुरू करते हैं। साइंस का बैच अगले हफ्ते आ जाएगा। पीयूष आपका डाउट मैं देख नहीं पाया हूँ, अभी दोबारा देख लूँगा। नहीं, नहीं सीएचएसएल में हमें थोड़ा बहुत तो देखिए पूछता ही है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये जो सवाल है सब एसएससी, सीजीएल, सीपीओ इन सभी लेवल के एग्ज़ाम्स के सवाल है। कोक स्ट्रेट एक बार बन चुका है, सुंदर ट्रेंच बन चुका है या फिर इसके अलावा पार्क स्ट्रेट बन चुका है, कोको स्ट्रेट बन चुका है, तो फिर रिस्क नहीं ले सकते। जब 1-2 सवाल भी आ जाए तो फिर मतलब पढ़ ही लेना चाहिए, समझदारी उसमें। बहुत-बहुत शुक्रिया हर्षी आपका। कहानी को आगे लेके चलने का समय जो है पूरी तरीके आ चुका है और आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ तैयार हैं, और बस मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके मैं आखिरी 10 सेकंड और लूँगा, आज मैंने आपका बहुत सारा समय ले लिया है। लेकिन क्या करें, परफेक्शन लाने की कोशिश है। चलो जी, नहीं लैग नहीं होगा, लैग नहीं होगा। नमस्ते जी, स्वागत है। आपको मैं फटाफट से कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ इस मैप का। वैसे आपको ये सब पता है, मैं जानता हूँ आप ग्रेट हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है। ये आपको ऊपर नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है, ये आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी सारे देश पड़ते हैं, जैसे कि ये वाला जो ऊपर वाला देश है, ये आपका कनाडा पड़ता है। ये आपका यूएसए पड़ता है और इसके नीचे की तरफ आपको पड़ता है मेक्सिको। ये अलास्का जो है ये आपका यूएसए का ही पार्ट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स ले लूँगा। ये साउथ अमेरिका आपका पड़ता है, यहाँ पर आपके काफ़ी सारे देश हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, चिले हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये सब देश आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। एक और बेहतरीन मैप मेरे पास है, मैं आपको उससे भी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैप मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मैप है इन चीज़ों के डिस्कशन के लिए। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है, लाल रंग का मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये जो आपको देखने को मिल रहा है चिले, चिले जैसा है, ये ध्यान रखेंगे। ये चिले है आपका और इसके पड़ोस में पड़ता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का एक इंसान है जिसका नाम है मेस्सी, और इस समय ज़रा वो मेस में है, थोड़ा-सा फँसा हुआ है। काफ़ी सारी बातें चल रही हैं उसको लेके। वो क्या बातें हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। अब ध्यान से आप समझिए, ये अफ्रीका आपको देखने को मिलता है। अफ्रीका के ऊपर जिब्राल्टर वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है। एक कॉन्टिनेंट आपका ये है नॉर्थ अमेरिका, एक कॉन्टिनेंट आपका साउथ अमेरिका, एक है आपका अफ्रीका, एक है यूरोप, एक है एशिया, और इसके अलावा पड़ेगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। साउथ में यहाँ पर थोड़ा-सा सबसे नेग्लेक्टेड बेचारा ये है एंटार्क्टिका। किसने कहा था इतनी ठंड करने को? यही हम घूमने-वूमने जा पाते तो हम इसकी बात भी ज़्यादा करते, क्या करें अब? जैसी करनी वैसी भूलनी। ये अंटार्कटिका आपको साउथ में देखने को मिलता है, और यानी हमने जो डिस्कशन करा है वो करा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड
आपका ऑस्ट्रेलिया। अब एक ऐसा कॉन्टिनेंट इनमें है जिससे कि आपका इक्वेटर भी पास होता है। यहाँ आपके लिए मैं बना देता हूँ। थोड़ा सा पेन परेशान कर रहा है यार, पेन ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा, प्लीज काम चलाएं अभी के लिए। और इसी से आपका पास होता है यार, पेन जो है हार मान गया ऐसा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे। इससे ही पास होता है आपका प्राइम मेरिडियन भी, यानी एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर्स में और ईस्ट और वेस्ट दोनों हेमिस्फीयर्स में आपको देखने को मिलता है। ये कौन सा अफ्रीका है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज का डिस्कशन कर लेते हैं हम आपके साथ। जो ओशियंस हैं आपके, ओशियंस आपके पड़ते हैं 4-7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ये ज्योग्राफी की क्लास होती तो ये बात गलत मानी जाती, लेकिन गाना है तो हम समझ लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात है नहीं। 7 समुद्र है ही नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। ये जो है आपका प्राइम मेरिडियन लिखा हुआ है, दिस इज प्राइम मेरिडियन। ये आपके जो 4 समुद्र यानी 4 महासागर आपके पड़ते हैं, उसमें सबसे पहला है पैसिफिक ओशियन, दूसरा अटलांटिक ओशियन, तीसरा है आपका इंडियन ओशियन और चौथा है आपका आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन, कुछ लोग इसे भी एक सदर्न ओशियन का नाम देते हैं, सदर्न ओशन का नाम देते हैं, लेकिन जनरली अधिकतर जगह आपको 4 ही ओशन देखने को मिलते हैं। सुनना चाहो तो इसे भी एक सदर्न ओशन के तरीके आप मान सकते हो, जो कि साउथ हेमिस्फीयर पे आपका लोकेटेड है। पैसिफिक ओशन इधर की तरफ है, ये भी आपका पैसिफिक ओशन है और ये भी आपका पैसिफिक ओशन है। तो ये क्योंकि पृथ्वी जो है पीछे से मिली हुई है, तो ये एक सबसे बड़ा आपका महासागर बनता है, यानी जो लार्जेस्ट ओशन है वो आपका है पैसिफिक ओशन। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जनरली जो है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन कहलाता है, ये आपका साउथ पैसिफिक ओशन कहलाता है, ये नॉर्थ एटलांटिक ओशन कहलाता है, ये साउथ एटलांटिक ओशन कहलाता है। जो पैसिफिक ओशन है दुनिया का सबसे, देखो मेरी बात को ना ध्यान से समझना, इसे ना आप नोट मत करो अपने पास, इसे बस समझ लो, बिकॉज इतनी आसान चीज है कि अगर आप इसे लिखने बैठोगे तो टाइम खराब होगा, अगर आप इसे समझ लोगे तो पेपर में क्लिक कर जाएगा वो। देखो मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ, सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, उसके बाद आपका कौन सा है, अटलांटिक ओशन है, उसके बाद आपका इंडियन ओशन है और उसके बाद आपका आर्कटिक ओशन है। ये इसका सीक्वेंस चलता है, ये भी एसएससी ने पूछा गया है। साउथ सदर्न ओशन में अटलांटिक है क्या, कंफ्यूजन होता है। आर्कटिक और अटलांटिक में आर्कटिक ओशन ऊपर वाला है और एंटार्क्टिक नीचे वाला है और अटलांटिक अलग है। ये कंफ्यूजन भी आपका दूर कर देते हैं, आप चिंता ना करें। रिंग ऑफ फायर भी बता देंगे, आप चिंता ना करें। ये है आपका सदर्न ओशन, दिस इज सदर्न ओशन। ये है आपका अटलांटिक ओशन, एस शेप्ड ओशन। एस शेप्ड ओशन कौन सा है, वो ये वाला है। और ऊपर की तरफ है आपका आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन देखिए, याद करने का तरीका ध्यान से आप समझे, ये साउथ पोल पे है तो ये सदर्न ओशन है, और इसके ऊपर एंटार्क्टिका पड़ता है तो ये एंटार्क्टिका, यहाँ लंबा सा नाम लिखा हुआ है। आर्कटिक आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलता है, यहीं पे आर्कटिक सर्कल भी है, बिकॉज आर्कटिक ओशन पे ही वो पड़ता है। ये अटलांटिक है, अटलांटिक है, ये जो एस शेप्ड ओशन है आपका अटलांटिक है, ठीक है। और ये आप ध्यान रखेंगे, कोई भी बाउंड्री नहीं है, जैसे मैं बाउंड्री यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। आर्कटिक भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं इसे, या तो बिल्कुल कह सकते हैं। एस शेप्ड ओशन आपसे पूछता है। इसके अलावा रिंग ऑफ फायर की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो कुछ इलाके हैं जहाँ पे ज्वालामुखी फटते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको लाल बिंदियों से कुछ इलाके मान लेते हैं, बना के दिखाता हूँ। ये यहाँ पर करीब 750-800 के आसपास आप कहेंगे वॉल्केनोस हैं, जो कि काफी ज्यादा फटते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि रिंग जैसी शेप बना रहे हैं, ऑलमोस्ट एक रिंग बना रहे हैं, जो कि आग लगी हुई है जिसपे, इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो ये एसएससी का सवाल है, बहुत बार पूछा गया है कि रिंग ऑफ फायर जो है ये आपके कौन से ओशन में है, ये आपका पैसिफिक ओशन के अंदर है। इस बात को आप ध्यान रखें। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई नहीं बता सकता यशरी, एक्चुअली इनकी जो बाउंड्रीज़ है वो डिफाइंड इतनी ज़्यादा नहीं है। ओशियंस का जो पानी है मिक्स हो जाता है, तो कोई मछली ऐसा नहीं होगा, किसी मछली पे केस कभी नहीं होगा कि तो अटलांटिक ओशन से तो पैसिफिक ओशन में चली गई, कभी ऐसा नहीं होगा, बिकॉज़ बाउंड्रीज़ इनकी वेल डिफाइंड नहीं है, तो जो केस है वो रद्द कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने बातों को समझा, कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स मैं आपको यहाँ पे लोकेट करके दिखाने वाला हूँ, अगर आप तैयार हैं तो फटाफट से आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, इसमें से एसएससी कम से कम 5 से 7 सवाल पूछ चुका है, तो कहने को ईज़ी है, बट अपने को ईज़ी डिफिकल्ट से मतलब नहीं है, अपने को इम्पोर्टेंट से मतलब है। ये सब इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। आज आपकी 2 क्लासेस और हैं, शायद आपको पता होगा, आज आपकी 6:30 वाली क्लास नहीं है, और कल से आपकी पॉलिटी स्टार्ट हो रही है, इंडियन पॉलिटी स्पेशल क्लास में। 2 क्लासेस पॉलिटी की है, 2 क्लासेस आपकी ज्योग्राफी की है, 2 क्लासेस आपकी इकोनॉमिक्स की है। तो ये क्लासेस तो जरूर लगानी है, बिकॉज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके कवर करा दूंगा। इस हफ्ते में आपका जो है, आपका ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन पैक हो जाएगा, आपकी 12 क्लासेस, और अगले हफ्ते से आपकी साइंस स्टार्ट होगी, फिर कंप्यूटर्स होगी, एंड उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी के वगैरह भी होगी। हाँ बिल्कुल, आप रिवाइज करके आए, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दी, इस हफ्ते 2 क्लासेस पॉलिटी, 2 ज्योग्राफी, 2 इकोनॉमिक्स, ठीक है। बाकी हम अभी डिस्कशन कर लेंगे, आप चिंता ना करें। ये जो क्लास है आपकी रोज शाम 6:30 बजे होती है। आज आपकी 1 से 3 इको की क्लास है। आज इको की क्लास में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्कस करेंगे, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और 4 से 6 हम प्रैक्टिस करेंगे। कौन सा टॉपिक मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस का, आखिरी क्लास में कोई टॉपिक बताया था या मिक्स करा दिया? अच्छा, आखिरी क्लास स्मूथ नहीं चल पाई थी, याद है मुझे। आखिरी क्लास बीच में ही बंद हो गई थी ना, 1 घंटे के बाद। यार बड़ा ही मूड खराब हुआ था मेरा उसमें तो।
एडवांस बोला था ना मैंने, हाँ ठीक है यार, ठीक है। वो ऐसा एडवांस बोला, मैं बस आपके लिए डेटा अपलोड करने गया, मैंने कहा कोई बेहतरीन डेटा दिखाता हूँ, वो डेटा ऐसा आया कि बस मैं ही वापसी नहीं आ पाया। चलो आते हैं इधर, आते हैं, चलो अब ध्यान से हम समझते हैं। स्टैटिक के थोड़े मिक्स टॉपिक्स रखूंगा। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जो स्पेशल क्लासेस हैं वो यहाँ से इस कंटेंट पे बेस नहीं डिजाइन करता हूँ, आप समझो। स्पेशल क्लासेस में मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करता हूँ कि जो बच्चा प्लस कोर्स में आया है, पूरे कोर्सेज अटेंड करे हैं, वो भी कुछ न्यू सीख के जाए। तो एक कल मैंने बड़ी अजीब सी चीज पढ़ी, बच्चे ने कहा सर ये तो आपने प्लस में बताया नहीं। मेरे भाई तभी तो मैंने तुम्हें कहा तुम स्पेशल में भी आ जाओ, तो मुझसे वहां पर भी सीखो, क्योंकि अगर बिल्कुल सेम बताऊंगा तो मैं कहूंगा भी 1 घंटा सारे प्लस के बच्चे घर पे आराम रिवाइज करो, वहां भी नया ही सिखाना है मैंने। तो ये मतलब ये मत सोचा करो वो स्पेशल है, मान के चलो वो भी एक आप ही की क्लास है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप आ रहे हो, फायदा उठाओ। देखो यार, मतलब मेरा बस इतना सा है कहने का, जब हजारों बच्चे वहां पे आते हैं तो मतलब सबसे पहले आप लोग भी सीखो, मतलब जो अपने हैं सबसे पहले इन्हें तो आना ही चाहिए, बाकी सब भी जरूर सीखें, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को आना ही चाहिए सब कुछ। मैप आपके सामने है, और काफी बच्चे, मैं आपको बताऊं, लाइव क्लासेस जो देखते हैं उसके बाद बहुत बच्चे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी देखते हैं, मतलब वो तो लाइव होता है जितना भी आप मुझे बताते हो नंबर। और लाइव जैसे काफी बार आप भी होते होंगे 6:30 7:30 बजे के बाद देख पाए क्लास, तो वो लोग बहुत बच्चे फायदा लेते हैं, आप भी जरूर फायदा उठाएं क्लासेस का। चलो जी, अब कुछ आइलैंड्स को मैं आपके लिए लोकेट करना चाहूंगा यहाँ पर। ये एक आइलैंड है जिसका नाम मैडागास्कर है। मैडागास्कर जो एक आइलैंड है, ये आपका इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। और आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। और यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है मालदीव्स, ये सबसे छोटा आइलैंड है। एसएससी के दोनों ही पीवाईक्यूज हैं। सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है आपका? मालदीव्स है। और सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है आपका? मेडागास्कर है। नहीं अमित, ऐसा नहीं है बेटा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने अधिकतर जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको करा दिए हैं। कुछ क्लासेस प्लैटिनम बैच पार्ट 2 में है, वो आप देखना। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपको और ज्यादा पढ़ना है, तो मुझे बता देना, वो अगला जो कोर्स होगा मैं उसके अंदर आपके लिए वो वाला टॉपिक स्पेसिफिकली डिटेल में इंक्लूड कर दूंगा। मैं आपको बताता हूँ, प्रतीक आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये इंडियन ओशन के केस में होगा, बस ये ध्यान रखना भाई। लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट वर्ल्ड का जो है वो ग्रीनलैंड है। और स्मॉलेस्ट की आपसे मैं बात करता हूँ, इंडियन ओशन, माल्डीव्स। ओवरऑल स्मॉलेस्ट में दुनिया में ओवरऑल सवाल नहीं बनते हैं, बिकॉज स्मॉलेस्ट बहुत छोटे छोटे भी ऐसे हैं आइलैंड्स जो कि काफी छोटे हैं। ओवरऑल इंडियन ओशन का सवाल बनता है, वो मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है, ये आप ध्यान देंगे। चलो बेटा देखो, आपको मेरी एक बात समझनी होगी कि जब भी ना, हमेशा याद रखिए, जब भी रिवीजन बैच आता है तो रिवीजन बैच में आप थोड़ा सा ना समझो, प्लीज आप बातों को समझो कि कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपको 10 घंटे में 60 घंटे का कंटेंट पढ़ा दे। आप देखो, मैं खुल के ये बात कहता हूँ, कोई आपको खुल के बताए ना बताए मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर ऐसा कह भी रहा है तो वो गलत कह रहा है, बिकॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अगर मैं 10 घंटे में 60 घंटे तक कंटेंट दे दूंगा तो मैं अपने और आपके 60 घंटे क्यों लूंगा? मैं नेक्स्ट टाइम से भी 10 घंटे में चीजों को निपटाऊंगा। बस मैं ये बात खुल के कह देता हूँ, कोई कहे ना कहे भाई, मैं खुल के ये बात बता देता हूँ। तो रिवीजन बैच में हमेशा याद रखिए कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, देखो आप मेरी बात समझो यार, ये बात, ये रिवीजन बैच है। रिवीजन बैच का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी। रिवीजन बैच का मतलब ये होता है कि जहां से मैक्सिमम सवाल बनते हैं वो मैं आपको क्या करूं, यहाँ पे रिवाइज करा दूं। ये रिवाइज करने का बैच है। डिटेल बैच हमेशा याद रखिए प्लैटिनम बैच ही रहेगा, डिटेल बैच हमेशा वही रहेगा। और बाकी देखिए क्या है, सब चीजें थोड़ी सी ना हमारी सोच पे डिपेंड करती है। अगर हम पॉजिटिवली चीजों को लेंगे तो हम ये समझेंगे यार वो भी तो सर ने ही पढ़ाया है, मैं यहाँ की जगह वो क्लास खोल लेता हूँ। अगर हम परेशान होंगे तो देखिए फिर थोड़ा सा मजा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उस समय क्या है, फिर जो मेरी सारी मेहनत है, जो आपका सारी मेहनत है, सब बेकार हो जाती है एक पॉइंट पे भी जब हम परेशान होते हैं तो। चलते हैं आगे। हमने लार्जेस्ट आइलैंड वर्ल्ड का और इंडियन ओशन का समझा है, स्मॉलेस्ट आइलैंड समझा है, और और भी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मेडागास्कर मोजाम्बिक के बीच में स्ट्रेट ऑफ, नहीं, ये एक्चुअली कोई स्ट्रेट नहीं है, इसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। ये मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल, बिकॉज यहाँ पर जो देश पड़ता है इसका नाम मोजाम्बिक है। मोजाम्बिक के बीच में, यानी अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में जो है, मोजाम्बिक चैनल इसे कहते हैं। यहाँ तक हम बात समझ चुके हैं। हमने यहाँ पर ये देख लिया है, एक हमने माल्दीव्स नाम का देश देख लिया है। उसके बाद हम इंडोनेशिया को देखते हैं। इंडोनेशिया आपको यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिलता है। आपको जो इंडोनेशिया है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। ये इंडोनेशिया जो है आपका लार्जेस्ट पेलाजो है या लार्जेस्ट आर्कीपेलगो है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। आर्कीपेलगो का मतलब, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
यानी छोटे छोटे लेकिन गिनती में ज्यादा जो है। मेडागास्कर आप अफ्रीका का पार्ट कह सकते हैं, वैसे मेडागास्कर अपने आप में अलग ही रहता है, लेकिन अफ्रीका से आप उसे जोड़ सकते हो। इसका मतलब था ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी छोटे 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 छोटे, गिनती में ज्यादा देश इंडोनेशिया में है, बट ओवरऑल एक सिंगल जो आपका है आइलैंड, वो आपका ग्रीनलैंड सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा आइलैंड है, ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स है, नंबर ऑफ आइलैंड्स, इस बात को आप ध्यान रखिए। कल वाले टेस्ट का क्वेश्चन आपने बनाया था, कल वाला यार मुझे याद नहीं है कौन से वाला, एक्चुअली काफी कुछ चलता रहता है बैकग्राउंड में आपके लिए, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कल कौन से वाला है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, तो मुझे याद नहीं है बेटा कौन सा, मैं एक बार देख लूंगा, मुझे याद नहीं है सच में, क्योंकि काफी कुछ चल रहा है आपके लिए बैकग्राउंड में, मैं यही आपको कहूंगा। लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट इंडियन, ये सब हमने देख लिए हैं, आगे चलते हैं। चलो, यहाँ तक हमने बातों को समझ लिया, कुछ और चीजें आपको यहाँ लोकेट करनी है। अगर आपने ये देख ली, ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड आपका वही है जहाँ ब्रेंडम मैकुलम रहते थे, और यहाँ पर आप देखें ये आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है, ये जापान है आपका, जापान आपको ऊपर की तरफ यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कैरेबियन आइलैंड से, कैरेबियन आइलैंड कौन सी जगह पड़ते हैं, कौन से ओशन में पड़ते हैं, अटलांटिक ओशन में पड़ते हैं, और जो भावनाओं में सब लोग बह के जा चुके हैं, कृपया फटाफट से वापसी आ जाए। टॉपर के 200 में से 200 है, अरे लाजवाब, ये हुई ना बात। ये है अटलांटिक ओशन, आपका अटलांटिक ओशन जो आपका इसके अंदर पड़ते हैं आपके कैरिबियन आइलैंड, बहुत सारे आपके यहाँ देश है, जैसे कि आपका क्यूबा हो गया, जमाइका हो गया, बहुत सारे आपके देश आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जापान, और इससे जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको फिलीपींस देखने को मिलता है, और इसके अलावा कैरिबियन आइलैंड्स मैंने आपको बता दिया, ग्रीनलैंड मैंने आपको बता दिया, मेडागास्कर आपको बता दिया है, श्रीलंका मैंने आपको बता दिया है पहले। यहाँ तक अगर आप बात समझ चुके हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी बातें जो है सारी समझ आ गई होंगी। बरमोडा ट्रायंगल आपको यहाँ देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन में। चलो जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज की मैं आपसे बात कर लेता हूँ। बेरिंग सी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, दिस इज दी बेरिंग सी, ये बेरिंग सी आपकी है नीचे की तरफ, इससे ऊपर की तरफ आपको चुकची सी देखने को मिलती है, ये आपकी चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी हो गई, ये ईस्ट चाइना सी हो गई। कोशिश करें सिर्फ चीजों को सुनते चले। रिंग ऑफ फायर आपकी जो है मैं आपके लिए बना के दिखाता हूँ, रिंग ऑफ फायर आपको ये देखने को मिलती है, दिस इज द रिंग ऑफ फायर, और ये आपकी पैसिफिक ओशन के अंदर आपको देखने को मिलती है। रिंग ऑफ फायर इज इन पैसिफिक ओशियन। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और यार मैंने ही, पता चांस की बात है, मुझे दुनिया ने भेज दिया, मेरे रिश्तेदारों ने भेज दिया, और मैंने ही अपना ऐड नहीं देखा, बताओ ये भी क्या चांस की बात है? नहीं, बिकॉज ये बिल्कुल रैंडम चलता है, दुनिया भर ने मुझे भेज दिया व्हाट्सएप पे, और मैंने ही अपना ऐड नहीं देखा, और चांस की बात देखो, दोनों ही नहीं देखे, मतलब किस्मत की बात देखो, दोनों ही नहीं देखे अब तक मैंने। चलो, आ जाएगा कभी ना कभी जब आएगा। चलो ध्यान से समझे, आगे चलते हैं। अब उसके बाद आपको है अरेबियन सी देखने को मिलेगा, दिस इज द अरेबियन सी, दिस इज द अरेबियन सी। ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ डैश, ये जो है कहाँ पर हुआ है, एसएससी चैंपियनशिप 2.0 को लेके ऐड था, और ये मतलब ये यूट्यूब के लिए जो आपने देखा होगा ना, छोटे वाले जो ऐड होते हैं 30 सेकंड्स के राउंड वाले, अल्मीडा आ रहा है, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं मुझे। इसके अलावा तस्मान सी, क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज द तस्मान सी, अगर मैं यहाँ पर करीब करीब लोकेट करूँ, दिस इज द तस्मान सी। बरमुडा ट्रायंगल को लेके चलिए बात कर लेंगे। ये आपका तस्मान सी है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए हैं। ये मोजाम्बिक चैनल मैंने आपको बता दिया है, यहाँ तक आप सारी बात समझ चुके हैं। अब कहानी को आगे लेके चलने का समय आ चुका है। ये आपका ब्लैक सी है, ब्लैक सी में उम्मीद कर रहा हूँ आप लोकेट कर पा रहे हैं। इसके पड़ोस में यहाँ कैस्पियन सी है जो कि गायब हो गई है, यहाँ पर आपको कैस्पियन सी देखने को मिलती है। ये आपकी रेड सी है, ये आपकी मेडिटेरेनियन सी है। देखिए याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नाम ऐसे हैं जो भारी भरकम है, कोशिश आपको ये करनी है, ये वाला पोर्शन अगर आप दोबारा देख पाए तो काफी अच्छा रहेगा। ये मैप आपके सामने है, ये जो आपको देखने को मिलती है, दिस इज दी कैस्पियन सी, दिस इज दी ब्लैक सी, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी। अब देखो जैसी इसकी शक्ल है वैसे इसका नाम है, अगर आप मेडिटेरेनियन सी को लिखने जाओगे तो भी पेन इतना ही चलाना होगा जितना अजीबोगरीब से खुद है, देखो मेडिटेरेनियन, दुनिया भर की बात लिखनी होगी। ठीक इसी तरीके क्या है आपका, ये इसकी शेप भी है इसी तरीके। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में बात कर लेंगे बेटा, चिंता ना करें अभी, लेकिन थोड़ा सा एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू पे हम फोकस करते हैं। ये आपकी मेडिटेरेनियन सी आपकी पड़ती है, और इसके अलावा ऊपर की तरफ आपकी ब्लैक सी पड़ती है, और यहाँ पर आपकी कैस्पियन सी पड़ती है। इसके पड़ोस में आपकी ये कौन सी सी पड़ती है, ये पड़ती है आपकी एरल सी, ARAL, एरल सी, आप इसे ध्यान देंगे, ARAL सी। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है बेटा, ये बस स्टैटिक में कुछ वर्ल्ड मैपिंग की एक क्लास है, मैं हमेशा रखता हूँ बिकॉज इससे भी एसएससी सवाल पूछता है। ये कौन सा इलाका है भाई, फटाफट से आप मुझे बताएं। ये आपका है मोजाम्बिक चैनल, बिल्कुल कह सकते हैं शिवांग, समझने के तौर पे हम कह सकते हैं। एरल सी बेटा यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको कजाकिस्तान के पास देखने को मिलती है। मोजाम्बिक चैनल आपका नीचे की तरफ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहानी को आगे लेके चलने का समय जो है आ चुका है। यहाँ पर आप ध्यान से समझे, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको, क्या आप समझ पा रहे हैं? दिस इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको,
आपको अपने पार्ट पे भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कोई टॉफी नहीं बँटने वाली कि बस सर आएँगे, सर बताएँगे और हम चद्दर ओढ़ के सो जाएँगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना आपको खुद भी करना होगा, तभी काम बनेगा। बिल्कुल अंजलि, मैं समझ सकता हूँ पहली बार में ऐसा होता है, और लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली टिके रहते हैं, तो सब चीज़ें आपको बढ़िया लगने लगती है, और इसे बहुत बड़े लेवल पे भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी जैसे-जैसे आप बस टिके रहे, मैं आपको यही सुझाव देना पसंद करूँगा। ये जो है आपकी गल्फ ऑफ मेक्सिको, दिस इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। और जिसे डाउट है कि ऐसे सवाल बनते हैं नहीं बनते, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एसएससी ये सुपरलेटिव्स के यानी लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इन सब के सवाल एसएससी बहुत बनाता है, तो ये आपको पता होने चाहिए। दिस इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये आप ध्यान रखो। छुट्टी हो जाएगी अभी यार, छुट्टी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद चुनमुन, आपने कह दिया तो बस हमारा जीवन सफल हो गया। हम उनका 1% भी बन गए तो हम अपना जीवन सफल मानेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने सारी बातें समझ ली है। ये जो इलाका आपका पड़ता है, दिस इज द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में काफी ज्यादा, ये आपने सारी बातें सुनी होंगी। दिस इज दी हडसन बे, दिस इज दी हडसन बे, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आपकी हडसन बे है, और हडसन बे से निकलोगे तो ये आपकी हडसन स्ट्रेट है, ये डेविस स्ट्रेट है, और ये आपकी आइसलैंड के साथ डेनमार्क की यानी डेनमार्क स्ट्रेट है। यहाँ तक आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ चुके हैं पूरे तरीके, एक बार कंफर्मेशन देंगे। चलो जी आगे चलते हैं। कुछ और इलाके में आपको मैप में दिखाना चाहूंगा। अगर आपको मैप में थोड़ा सा भी कुछ विजिबल है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि ये हडसन बे है आपकी। अच्छा भाई, जितनी जल्दी आपके लिए पॉसिबल हो सब लोग अपनी अपनी ऐप अपडेट कर लो, बिकॉज़ ये ज़ूम का जो फीचर है काफ़ी बढ़िया है और मैं इसे यूज़ करता हूँ। सिर्फ़ आप ही के चक्कर में थोड़ा-सा कम यूज़ करूँ, तो प्लीज़ इसे फटाफट से आप ठीक कर लो। यहाँ पर देखेंगे आपको गल्फ ऑफ अलास्का दिखेगा। गल्फ ऑफ अलास्का इसलिए है बिकॉज़ ऊपर की तरफ अलास्का देखने को आपको मिलता है। यहाँ पे ब्यूफोर्ट सी है। ब्यूफोर्ट सी आपका कहाँ पड़ती है? आपके सामने है, अलास्का के ऊपर की तरफ पड़ती है। यहाँ पर बैफिन बे है। बैफिन बे को लैब्राडोर सी से जोड़ता है आपका डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट जो है आपका बैफिन बे को जोड़ता है किससे? लैब्राडोर सी से। अपने आप को दुनिया से कम ना माने, ये ना माने कि मुझे ये सब कभी याद हो नहीं सकता। अगर दुनिया को याद है तो आपको भी याद हो सकता है। हडसन बे की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये आपको कनाडा के अंदर देखने को मिलती है। वो हडसन रिवर अलग है। हडसन रिवर जो है वो अलग है। वो आपकी जो आप यूएसए की बात कर रहे हैं, जो आपने मूवी देखी होगी, वो नदी है, ये बे है, दोनों में फ़र्क है। वो याद करेंगे तो आप नदी थी वो एक, और ये आपकी बे पड़ती है, दोनों में फ़र्क है। बैफिन बे, लैब्राडोर सी आपको पता होना चाहिए, हडसन बे आपको पता होना चाहिए, ब्यूफोर्ट सी आपको पता होना चाहिए, गल्फ ऑफ अलास्का आपको पता होना चाहिए। क्या आप यहाँ तक सारी बातें जानते हैं? तो समय आ चुका है कहानी को आगे लेके चलने का और कुछ और डिस्कशन आपके साथ करने का। ज़ूम हटा देते हैं। नॉट विजिबल, बताओ यार, अब पढ़े मैंने कमेंट में, ऐसी मेहनत करे जा रहा हूँ, या दुनिया भर की बातें हमने कर ली। मतलब ये वही हो गया, मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजी, उसके बारे में सारी जोक्स वगैरह कह दी, फिर पता लगा आपने अपना इंटरनेट ही बंद कर रखा है। अच्छा, इंटरनेट को खोलना है। देखो बेटा, ये आपकी ऊपर की तरफ पड़ते हैं ब्यूफोर्ट सी, ये आपको पड़ता है लैब्राडोर सी, ये आपको पड़ता है आपका बैफिन बे, ये आपको पड़ता है हडसन बे। कुछ नाम मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, मैक्स 2 बार तक ज़ूम सही है। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। ये यहाँ आपकी नॉर्वेजियन सी पड़ती है, दिस इज़ नॉर्वेजियन सी, थोड़ा-थोड़ा अगर आपको विजिबल है तो। ये नॉर्वेजियन सी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और काफ़ी सारे डिस्कशन आपसे आगे चल के भी हम करने वाले हैं। समय जो है बहुत ही कम बचा है, फिर भी मैं आपको ओवरऑल कुछ डेटा यहाँ पे देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप अगले 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनें, बिकॉज़ ये डेटा मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से याद हो। आप पूरे तरीके तैयार रहें, जो-जो शब्दावली मैं आपको यहाँ पेश करने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो सेशन के बाद इसे अपनी कॉपी में आप नोट भी कर लीजिएगा। सबसे बड़ा जो आपका कॉन्टिनेंट पड़ता है वो एशिया है, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है एसएससी के। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका एशिया है, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा देश जो है वो रशिया है, और सबसे छोटा देश जो आपका है वो वेटिकन सिटी है। ध्यान से सुने, सबसे बड़ा देश जो है वो रशिया है, सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जो है आपका इटली के अंदर पड़ता है, रोम के अंदर। आपने सुना होगा, रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे। वो जब गाना गाया जाता है तो उस समय जो है मुझे ये वेटिकन सिटी याद आती है। आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर 1-2-4 बातें समझी है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट की, हमने देश समझे हैं, हमने कॉन्टिनेंट समझे हैं, और इसके बाद हमने ये देखना है सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है यूएसए की। सबसे ये कंट्री है, वेटिकन सिटी इज अ कंट्री। सबसे छोटा देश जो है वो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी है, ठीक है। और कुछ कंट्रीज आप मान के चले अराउंड 190 के आसपास मान के चले, बिकॉज कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डिबेट में रहती हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं छोटा सा, ताइवान को ही आप ले लो, इसे कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, तो मतलब ये थोड़ा नंबर जो है ऊपर नीचे चलता रहता है, ये सब ऐसे इतना नहीं पूछता है। अब चीजों को समझे ध्यान से। अब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है दुनिया की वो कौन है? इंडिया है। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी जो है दुनिया की वो यूएसए। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी यूएसए, और सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है
बिल्कुल बताता हूँ। इसका आंसर अभी ऑस्ट्रेलिया वाले का। और सबसे जो बड़ी है वो आपकी इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया क्या है एक्चुअली, जो कॉन्टिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया एज़ अ कॉन्टिनेंट बोला नहीं जाना चाहिए, कायदे से ओशिनिया बोलना चाहिए, जिसके अंदर ये सब छोटे-छोटे टापू इंक्लूड होते हैं। बट विद टाइम जो है सबसे बड़ा देश जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ही है, इसी वजह से इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रख दिया गया। वैसे कायदे से जो सही वाला नाम है वो ओशिनिया है इसका नाम। लार्जेस्ट का मतलब गिनती में सबसे ज़्यादा जो जनता है वो कौन से देश में है, जैसे कि वर्षा सबसे ज़्यादा जनता है चाइना के पास। चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो हम सेकंड नंबर पे आते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक है, तो सबसे ज़्यादा हम हो गए सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, ठीक है? डेमोक्रेसी का मतलब वो एक तरीके का देश होता है जहाँ पे जनता अपने नेता को खुद चुनती है, यानी हम जो लोग हैं वो अपने खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कौन रूल करेगा हमारे ऊपर, जैसे कि हम वोट डालते हैं। बिगेस्ट सिटी जो है आपकी वो है क्वींसलैंड, एक है माउंट ईसा पड़ता है। माउंट ईसा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, याद रखेंगे। एरिया वाइज सबसे बड़ा देश आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, क्वींसलैंड नाम की जगह है, क्वींसलैंड, माउंट ईसा, माउंट ईसा, ध्यान रखेंगे। और अगर मैं आपसे पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा बात करता हूँ तो इसका नाम है टोक्यो। जापान का टोक्यो जो है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग ऐसे रह रहे हैं बिल्कुल चिड़ियाघर जैसे। सच में बिल्कुल सही बता रहा हूँ। मतलब बहुत पहले मुझे देखो क्या लगता था बचपन में मुझे, क्या चाइना में तो और भीड़ होती होगी, लेकिन वो लॉजिक गलत है, बिकॉज़ एरिया पर भी तो चीज़ें डिपेंड करती है। एरिया पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, यानी चाइना थोड़ा बड़ा भी है हमसे। नहीं यार, मैं यहाँ नहीं गया हूँ। मुझे टोकना-टकाना पसंद नहीं है, तो मैं टोक्यो गया नहीं हूँ कभी। और अभी देखते हैं, कभी प्लान बना तो चले भी जाएँगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक हमने बात कर ली है, अब जो है आपका सेशन में कंक्लूड करते तो एक आखिरी बात बता के कि दुनिया की 2 ऐसी कंट्रीज़ है जो कि डबली लैंडलॉक्ड है। डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ आपको याद रखनी है। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम बड़े कोर्स में ही करेंगे। पहला नाम है उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और दूसरा नाम है लिंचेस्टीन। ये आपकी यूरोप में पड़ती है। ये आपकी एशिया में आप कह सकते हैं, मिडल ईस्ट में आप कह सकते हैं। लोकेशन भी बता देते हैं, लोकेशन इसकी तो यार देखो, लिंचेस्टीन तो लोकेट बेटा माफ़ी चाहेंगे, इस मैप में हो नहीं पाएँगी, करीब यहाँ मैं ऐसे काँटा बना देता हूँ और इससे मैं यहाँ पर करीब ऐसा लोकेट कर देता हूँ यार। बड़ा मैप है तो थोड़ा-सा एक्यूरेट काम नहीं हो पाएगा। डबली लैंडलॉक्ड का मतलब होता है एक कंट्री है जो कि दूसरे देशों से घिरी हुई है और दूसरे देश भी पानी तक नहीं जा पा रहे हैं। यानी ये भी लैंडलॉक्ड है, ये भी लैंडलॉक्ड है, ये भी लैंडलॉक्ड है, तो ये डबली लैंडलॉक्ड हो गया। बिकॉज़ इसके जो पड़ोसी देश है, मान लेते हैं इस तरीके से कोई पड़ोसी देश है इसका, ऐसे करके, और यहाँ पर समुद्र है। यहाँ पर क्या है, समुद्र है पूरे में। तो ये जो देश है ये लैंडलॉक्ड है, बिकॉज़ ये समुद्र तक सीधा नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता। लेकिन ये डबली लैंडलॉक्ड हो गया बिकॉज़ इसके चारों तरफ भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही है। जो सिंगल लैंडलॉक्ड वाला भी है, उन पे भी नहीं होगा नेवी का कॉन्सेप्ट, और डबली लैंडलॉक्ड जो है उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। विद दैट नोट आज का सेशन आपका कंप्लीट होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, जब आप सीखते हैं तो आप कभी ये ना सोचें कि एसएससी पूछता है या नहीं, बिकॉज़ एक बात याद रखें, जब आप मान लेते हैं क्रिकेट की हमेशा मैं बात करता हूँ, जब धोनी है या फिर सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, जब वो कोई शॉट सीखते हैं, तो ये नहीं सोचते यार मलिंगा तो यॉर्कर ही मारता है, तो सिर्फ मैं यॉर्कर की ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ। वो स्लोअर बॉल की भी प्रैक्टिस करते हैं, वो बाउंसर की भी प्रैक्टिस करते हैं। वो हर एक चीज़ जो पॉसिबल है उसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं। तो ऐसे ही अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ पढ़ें। ऐसा नहीं कि एसएससी ये पूछता नहीं पूछता। एसएससी क्या पूछता है, एसएससी को खुद भी नहीं पता। बिल्कुल रैंडम आपके क्वेश्चन्स आते हैं, कुछ सवाल हमेशा आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, तो एक ही तरीका है, ज़्यादा आप पढ़ लें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। बहुत-बहुत धन्यवाद। जो जाना चाहे वो जा सकता है, मैं सिर्फ डाउट्स आपके लेने वाला हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बस पूरी जान लगा दें और बस पढ़ते रहें। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, एक समय ऐसा आता है जीवन में जो आपको डाउट होने लगता है कि जिससे आपने सीखा है क्या वो आपको ऐसा पढ़ा रहा है, वैसा पढ़ा रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखें, कोई तो वजह होगी जो आप रोज़ यहाँ आते हैं एक उम्मीद से, कोई वजह ऐसी होगी जो मैं यहाँ आता हूँ एक उम्मीद से, है ना? तो उस वजह को ध्यान में रखें और अपनी तैयारी पे फोकस करें। अगर आपको कोई टॉपिक एक सेशन में नहीं मिल रहा तो आप प्लीज़ उसे दूसरे सेशन से पढ़ें, बस पढ़ें और फटाफट से सिलेक्शन लें, बिकॉज़ अल्टीमेटली आपका और मेरा जो गोल है वो आपका सिलेक्शन है और उसके बीच में मैं आपको भी नहीं आने दूँगा, जैसे मैंने आपको कहा है। तो बस बढ़िया से तैयारी करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अपना ध्यान रखें। एंड स्टेनो के लिए पीयूष यही सब तैयारी अपने पास कंटिन्यू रखें। थोड़ा-सा क्या है कि अभी आपके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम है एज़ कम्पेयर टू सीएचएसएल, तो बस मेरे हिसाब से अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, कुछ प्रीवियस ईयर लगा लें। बाकी अपना स्टेनो की जो आपकी शॉर्ट हैंड है उस पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप काम कर ही रहे होंगे बढ़िया से। थैंक यू सो मच नीरज, बहुत-बहुत धन्यवाद। डाउट्स वगैरह देख रहा हूँ मैं आपके। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं। बाय।